भिंडी की उन्नतशील किस्में। भारत में अलग अलग वैरायटी हैं और पूरे भारत में भिंडी की खेती की जाती है। जो किसान भाई वेजिटेबल सब्जियों को उगाते हैं उन्होंने कभी न कभी भिंडी की खेती ज़रूर की होगी, लेकिन हर एक राज्य सिटी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वैरायटी बनाई गई हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी टॉप क्लास की हाइब्रिड वैरायटी हैं जिनका उत्पादन ना ओवरऑल है। किसी भी भूमि पर, किसी भी राज्य पर और किसी भी समय पर आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर, जलवायु के हिसाब से यह वैरायटी सभी क्षेत्र पर काफ़ी सूटेबल और काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप क्लास की 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन सी वैरायटी है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या रेट हैं, कौन से टाइम में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और साथ ही उत्पादन कितना है। वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा अवश्य करें अन्य किसान भाइयों के साथ है। यदि आप भिंडी की A to Z जानकारी देखना चाहते हैं तो हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। आई कार्ड में या फिर एंड स्क्रीन पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 5 वैरायटियों में से पहले नंबर पर बात करते हैं। जो फर्स्ट वैरायटी है वो है नामधारी सीड्स की NS 862 वैरायटी। यह वैरायटी भी अपने सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। इस वैरायटी के जो फुटाव हैं वो 2 से लेकर 4 फुटाव, एक पौधे से 2 से 4 फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसका जो फल है मुलायम रहता है और 5 धारियों वाला फल देखने के लिए मिलता है। फल चमकदार रहता है, वजनदार रहता है, मुलायमपन देखने के लिए मिलता है, साथ ही गहरा ग्रीन डार्क अट्रैक्टिव कलर देखने के लिए मिलता है। तो यह जो वैरायटी है इसके फल का वजन लगभग 12 से लेकर 13 ग्राम होता है और फर्स्ट पिकिंग प्रथम तोड़ाई 45 से 50 दिन में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का उत्पादन 5 से लेकर 6 टन प्रति एकड़ की दर से आपको पैदावार देखने के लिए मिलती है। पीला मोज़ेक वायरस एवं लीफ कर्ल के प्रति काफ़ी मध्यम सहनशील है। ऐसा नहीं है कि इस वैरायटी में रोग बीमारी नहीं आएंगी, आ सकती हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे तो आने की संभावना बहुत ही कम है। 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत लगभग 4000 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। इस वैरायटी को आप गर्मी, बरसात और जायद महीने पर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो समय में यदि नहीं टूट पाती हैं, 1-2 दिन यदि लेट भी हो जाती, 3 दिन लेट भी हो जाती हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यह जो वैरायटी इसको आपको समय में तोड़ाई करनी पड़ेगी। समय में यदि आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से इसके फल मुलायम और मार्केटिंग में जो बाज़ार भाव वो अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन इस वैरायटी को आपको समय में तोड़ाई करनी पड़ेगी और सही समय पर एकदम निराई गुड़ाई, सिंचाई समय पर करनी पड़ेगी। यह जो वैरायटी नामधारी सीड्स की 862 बहुत ही बेहतरीन किस्म मानी जाती है। नंबर 2 पर जो किस्म रखी है वो है सेमिनीज की SBOK 1408 F1 वैरायटी। तो यह जो वैरायटी है ना, सेमिनीज कंपनी की 1408 है, यह अपने सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। न्यू वैरायटी है और काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। यदि आपने भी इस वैरायटी को लगाया होगा तो अपने खेत पर जब आप इस वैरायटी को देखेंगे तो पूरा खेत फ्लावर से एकदम भर जाता है। यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्षमता इस वैरायटी की भी जो हाइब्रिड हैं, जो टॉप क्लास की वैरायटी हैं, उन वैरायटी से यह वैरायटी भी कोई कम नहीं है। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं रबी सीजन, खरीफ सीजन और साथ ही जायद पर, यानी सभी सीजन पर, सभी महीनों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। प्रथम तोड़ाई 40 से लेकर 50 दिन में एकदम फर्स्ट पिकिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। और साथ ही थोड़े इसके जो फल है ना वो थोड़ा सा लंबे होते हैं। लेकिन यह जो वैरायटी है थोड़ा सा ज़्यादा सर्दियों में यदि आप नवंबर दिसंबर पर यह वैरायटी लगा देंगे तो फिर अंकुरण में समस्या आ सकती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा सर्दियों में जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पर इस वैरायटी को लगाने से परहेज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल सीजन पर, गर्मियों पर बहुत अच्छे से यह वैरायटी प्रोग्रेस करती है।
इस वैरायटी का जो रेट है 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत लगभग 6,500 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम सीड्स का रेट देखने के लिए मिलता है। फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर और फलों का वजन 10 से 12 ग्राम देखने के लिए मिलता है। यह वैरायटी भी हमको बहुत ही बढ़िया वैरायटी समझ में आई। नंबर 3 नुनहेम्स की जो सम्राट के नाम से आती है, यह वैरायटी को भी लगाकर देखा है। इसमें फुटाव और जो पिकिंग है ना बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यदि प्रॉपर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे तो इसकी पैदावार भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी में जो रोग प्रतिरोधकता है, चाहे पीला मोज़ेक 1200 लीफ कर्ल के प्रति मध्यम सहनशील है। फल की लंबाई 12 से 16 सेंटीमीटर और साथ ही सभी सीजन पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके फल अट्रैक्टिव गहरे ग्रीन डार्क रंग के देखने के लिए मिलते हैं और प्रथम तुड़ाई 50 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 फीट आपको रखनी चाहिए और 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.8 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है। डिस्टेंस के हिसाब से सीड्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है। एवं कीमत की बात करें तो 3,500 सीड्स की कीमत लगभग 800 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो नुनहेम्स की सम्राट वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। नंबर 4 निर्मल की सोफिया NOH 2579 वैरायटी। यह किस्म भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी है और इसके जो फल है काफ़ी चमकदार मुलायम देखने के लिए मिलती है। यदि आप 2 दिन भी यदि समय में 2 दिन यदि लेट भी हो जाते हैं तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो जो सोफिया है NOH 2579 वैरायटी की सीड्स की जो रेट है, कीमत है, वो 4,500 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम का सीड्स का रेट है। प्रथम तुड़ाई 48 से 50 दिन, फल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर एवं फल गहरा ग्रीन डार्क मुलायम और इसको आप जून जुलाई में, दिसंबर जनवरी में, इसके अलावा मार्च और अप्रैल महीने पर लगा सकते हैं। इस वैरायटी में भी जो रोग प्रतिरोधकता है वो काफ़ी हद तक इस वैरायटी पर कोई रोग बीमारी नहीं आती हैं। इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो एक पौधे से 3 से लेकर 5 प्रति पौधा फुटाव देखने के लिए मिलने वाला है। निर्मल की जो सोफिया वैरायटी, इसका कद मीडियम होता है और जो फल हैं, फल फूल काफ़ी पास में देखने के लिए मिलते हैं। इसका उत्पादन लगभग 5 से लेकर 7 टन यानी लगभग 50 से लेकर 70 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। लेकिन सही समय पर यदि आप सही खादों की पूर्ति करेंगे और प्रॉपर इरिगेशन फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे, खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे और प्रॉपर केयर करेंगे तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। तो इस किस्म को भी आप निर्मल की सोफिया वैरायटी को भी लगा सकते हैं। नंबर 5 पर हमने जो किस्म रखी है एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका F1 वैरायटी। राधिका वैरायटी इन वैरायटी में से सबसे बेस्ट वैरायटी है और काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते भी हैं। क्योंकि इसकी लोकप्रियता इसलिए नहीं है कि इसका नाम चलता है, बल्कि इसके नाम के हिसाब से यह वैरायटी काम भी करती है। इसके फल है ना जो काफ़ी ग्रीन डार्क अट्रैक्टिव मुलायम भी रहते हैं और 2-4 दिन यदि हार्वेस्टिंग नहीं भी हो पाती है तो ज़्यादा समस्या नहीं देखने के लिए मिलती है। जब भी हम अपनी उपज राधिका वैरायटी को मार्केट में ले जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यह वैरायटी मार्केट में आसानी से बिक जाती है। तो बढ़िया चमक है, क्वालिटी है और साथ ही सबसे बड़ी बात उत्पादन बहुत अच्छा है और लंबे समय तक यदि हम 3-4 महीने बाद भी इसकी तुड़ाई करेंगे तो अच्छे से उपज मिलती रहती है। कुछ ऐसी वैरायटी रहती हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल कम आते हैं और उत्पादन घट जाता है। वहीं यह जो वैरायटी है अपने सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन काम करती है और बेहतरीन इस वैरायटी का उत्पादन भी है। यदि हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसको रबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद में इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और यदि फर्स्ट पिकिंग की बात करें तो 45 से लेकर 52 दिन के आसपास की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का उत्पादन 7 से 8 टन 1 एकड़ में देखने के लिए मिलता है। यह जो वैरायटी है इसकी कीमत यदि हम बात करें तो लगभग 6,500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब यह कीमत ऑनलाइन है, सिटी और राज्य के हिसाब से ऑफलाइन मार्केट में यदि शॉप में पता करेंगे तो कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाकी यह जो वैरायटी कीमत के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन भी बहुत ही शानदार है।
यदि फलों की लंबाई के ऊपर बात करें तो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर फल लंबे होते हैं। फलों का वजन लगभग 13 से लेकर 15 ग्राम के आसपास फल का वजन देखने के लिए मिलता है। इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट ज़रूर रखें और 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यह जो राधिका वैरायटी है इसकी हाइट ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मध्यम होती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक होती है, लेकिन उत्पादन बहुत ही शानदार है। लेकिन हाँ, यह जो 5 वैरायटी के बारे में हमने बात की है, यह सभी में से सबसे बेस्ट, जिनका उत्पादन बहुत अच्छा लगा है, जिनका फीडबैक किसानों से बहुत अच्छा मिला है, उन्हीं किस्मों के बारे में बात करी है। यदि आपको लगता है कि इन 5 किस्मों से भी कोई बेस्ट किस्म है तो अपना नाम, आपने कब लगाई है, कितना उत्पादन निकाला है, यह डिटेल भी साझा करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस जानकारी से, आपकी जो जानकारी है, आपके अनुभव से यदि दूसरे किसान का भला होता है तो आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।